क्या आप परमेश्वर की ओर से नया जीवन जीना चाहते हो? क्या आप इस सुंदर परमेश्वर की सृजाई हुई सृष्टि में पवित्र जीवन जीना चाहते हो? और क्या आपने एक नया जीवन जीने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया है? हाँ, अगर आपने परमेश्वर से एक नया जीवन जीने के लिए प्रार्थना किए हैं और यीशु को अपने जीवन में निमंत्रित किए हैं, तो जिस दिन आपने यह निर्णय लिया कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मेरे जीवन में आए, उस दिन ही यीशु ने प्रतिज्ञा कर लिया कि आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:20 में यीशु ने प्रस्ताव किया कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ रहेगा, और जो जा पाएगा मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जा पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूँ। क्या आपने भी परमेश्वर के लिए अपने हृदय के द्वार को खोला है? यदि ऐसा है तो उसने यूहन्ना 6:37 में कहा है कि जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। और यूहन्ना 10:27-29 में कहता है, मेरे भेड़ें मेरा सब सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट नहीं होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। पहला यूहन्ना 5:14 में ये भी कहता है, उसके सामने जो हिवाय होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यीशु क्रूस के ऊपर हमारे पापों के लिए मर गया ताकि हमारे परमेश्वर के साथ संबंध बन सके। यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें धार्मिकता के साथ ढके हुए हैं। हमें पूर्ण रीति से क्षमा किया है और पूर्ण रीति से स्वीकार भी किया हुआ है। हमें इसके लिए पहले से भी अच्छे कार्यों को करना है, बुराई को छोड़ देना है, पाप होने वाले कार्यों को छोड़ना है, धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार चलना है। अगर हमसे कोई पाप हो जाती है तो हमें यीशु मसीह से क्षमा के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों के लिए अदा किया है ताकि हम क्षमा प्राप्त कर सके और वह हमारे जीवन में प्रवेश कर सके। पहला पतरस 3:18 का वचन कहता है, इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात धर्मियों के लिए धर्मी ने पाप के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास ले पहुंचाए। अब हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो गया। इसीलिए रोमियो 5:1 में कहता है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। अब हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। तो यूहन्ना 1:12 में कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। अब हम और ज़्यादा अंधकार में नहीं है। इसीलिए इफिसियों 5:8 का वचन कहता है, क्योंकि तुम जो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अब हम सबों को क्षमा कर दिया गया है, क्योंकि प्रेरितों के काम 10:43 में कहता है, उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। अब हम सबों को अनंत जीवन दे दिया है। इसीलिए यूहन्ना 5:24 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्योंकि यूहन्ना अध्याय 15:7-11 में कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा है। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अब परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ, हम सबों के जीवन में है। इसीलिए हम किसी भी बात की चिंता ना करें, परंतु हर एक बात में हमारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहना है। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल पार में है, हमारे हृदय और हमारे विचार मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। आमीन।